नमस्कार दोस्तों। भारत के 3 ऐसे पाखंडी जो भारत के कुछ हिस्सों को अपना गुलाम बना के रखे हैं। आज हम 3 पाखंडी के बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पे धीरेन्द्र शास्त्री, दूसरे नंबर पे राजेंद्र दास पांडे और तीसरे नंबर पे अनुरुद्धाचार्य। वीडियो बनाने का पर्पज यह है कि अंधभक्ति छोड़ दो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, नहीं तो आप लोग के बच्चे भी ऐसे ज्ञान के शिकार हो जाएंगे जो आप भी पछताओगे। मेरा यह वीडियो किसी के मन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए बात कर लेते हैं 3 पाखंडी के बारे में जो सबसे बड़े पाखंडी हैं। पहले नंबर पे आते हैं बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कश्यप शास्त्री और दूसरे नंबर पे आते हैं महाराज राजेंद्र दास पांडे और तीसरे नंबर पे आते हैं महाराज अनुरुद्धाचार्य। ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते पाखंडी हैं, क्योंकि इन तीनों की एक बात कॉमन है कि इन तीनों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है कि इन तीनों का जन्म ब्रह्मा के मुख से क्यों नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज के दिन इन तीनों भारत में बिल्कुल ना होते। लेकिन अफसोस कि इन तीनों का जन्म आम लोगों की तरह ही हुआ था। लेकिन यह बात कहनी पड़ेगी, इन तीनों परम ज्ञानी हैं, हर एक चीज के बारे में ज्ञान रखते हैं। अब वो चाहे पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन ज्ञान तो तीनों के पास है, यह बात तो माननी ही पड़ेगी। इन तीनों के पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। आज का टॉपिक यह है कि प्याज और लहसुन के बारे में, कि क्या प्याज लहसुन खाने से फायदा है, क्या प्याज लहसुन खाने से नुकसान है। पहले इन तीनों ज्ञानियों के ज्ञान के बारे में जानते कि इन 3 ज्ञानी क्या बोलते हैं प्याज और लहसुन के बारे में। पहले जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कि क्या बोलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। देखिए इनका वीडियो, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि अगर आपको किसी चीज के बारे में उत्तर नहीं पता है तो आप कैसे जवाब देते हैं। कि प्याज और लहसुन में दोष का है, वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रहियो। अवनाई में प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंधक, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है, क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है। इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। धीरेन्द्र शास्त्री को देखकर यह बात तो पता चल गई कि उत्तर नहीं पता है, तब भी बेचारा उत्तर देने की कोशिश करता है। इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आज हमने देख भी लिया है। आते हैं परम ज्ञानी राजेंद्र दास पांडे। उन्होंने क्या बोला प्याज और लहसुन के बारे में, देखिए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। अब 2 परम ज्ञानी का तो दिव्य ज्ञान आप देख ही लिए होंगे, लेकिन पहला कहता है कि राक्षस के मल से होता है प्याज लहसुन। आप सब जानते हैं कि मल किसे बोलते हैं। और दूसरा कहता है कि कुत्ते के अंडकोश से प्याज होता है और कुत्ते के नख से लहसुन होता है। अब सबसे बड़े ज्ञानी के बारे में जानते हैं, जो तीसरे नंबर के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, अनुरुद्धाचार्य की। अब सुनिए क्या बोलते हैं। लहसुन प्याज राक्षस का जूठा है। किस राक्षस का? राहु नाम का एक राक्षस था। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया। तो देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर देवता बनकर खड़ा हो गया। तो मोहिनी भगवान ने तो सबको अमृत पंक्ति वध पिलाया, तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया। और जैसे ही पिया
तो सूर्य चंद्रमा ने कह दिया ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा। इतनी तेजी से सब हुआ कि राहु ने मुंह पे भरा अमृत, कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही रहा, स्वाद ले रहा था उसका मजे से, तभी भगवान ने सिर काट दिया। और सिर काटा तो वो जो अमृत था, अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। क्योंकि मुझे लगता है कि इन तीनों में अनिरुद्धाचार्य सबसे चालाक व्यक्ति हैं। इनको कुछ नहीं मिला तो ये बीच का रास्ता अपनाए और समुद्र मंथन की कहानी को सुनाए, लेकिन प्याज और लहसुन को अमृत भी बता दिया। अगर आप डॉक्टर की बात माने तो प्याज में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरस तत्व होते हैं। इनमें से एक तत्व पाया जाता है एलियम, जो दवा, सर्दी और जुखाम के काम में आता है। इसमें BC, B6, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में रक्त शोधक कार्य करते हैं, मतलब कि रक्त को शुद्ध करते हैं। प्याज लहसुन विषैले चीज को बाहर निकालते हैं और कई अनेक प्रकार के दवाइयाँ भी बनती हैं। विज्ञान ये नहीं कहता कि आप ज़्यादा लहसुन ज़्यादा प्याज खाइए। हम लोग को सीमित से हर एक चीज़ खानी चाहिए, नहीं तो वह नुकसान ही करता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।